वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 30 अप्रैल 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा और दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी पीडीएफ और सारे ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं डे बाई डे। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, कौन सा देश अब अपराध करने वाले नाबालिगों को मौत की सज़ा नहीं देगा? सही उत्तर है सऊदी अरब, और सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के शिक्षा मंत्री ने संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सही उत्तर है हरियाणा। तीसरा क्वेश्चन, किस राज्य में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने एक हाथी रिजर्व के एक हिस्से में कोयला खनन की सिफारिश की है? सही उत्तर है असम। और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, किसको ओईसीडी के लिए अमेरिका की अगली दूत के रूप में नामांकित किया गया है? सही उत्तर है मनीषा सिंह। पांचवा क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से मरने वाले पत्रकारों के परिवार के सदस्यों को 15 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है? सही उत्तर है ओडिशा। छठवां क्वेश्चन, किस शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत सैनिटाइजर के छिड़काव के लिए एक ड्रोन की सहायता ली? सही उत्तर है वाराणसी। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में किस क्रिकेटर को 3 साल के लिए बैन कर दिया गया? सही उत्तर है उमर अकमल। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में पिच ब्लैक एक्सरसाइज को रद्द कर दिया गया है। भारत के अलावा इसमें और कौन सा देश प्रतिभागी है? सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। लास्ट बार 2018 में हुई थी, अब 2020 में होने वाली थी, लेकिन अब इसे 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी कि अगला जो इसका एडिशन होगा 2022 में होगा। नौवां क्वेश्चन, प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन बना? सही उत्तर है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कल की कुछ के आंसर करंट अफेयर्स में कल आपसे पूछा गया था कि हाल ही में सना मीर ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो पाकिस्तान की स्टार महिला खिलाड़ी थी सना मीर, उन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। जीएस में आपसे पूछा गया था कि सल्तनत काल में 1000 दिनारी किसे कहा जाता था? सही उत्तर है मलिक काफूर को सल्तनत काल में 1000 दिनारी कहा जाता था। अब आज के प्रश्न, पहला प्रश्न है, किस राज्य ने आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू की है? सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। केरल सरकार ने कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम के लिए राज्य, क्षेत्रीय और जिला स्तर पर आयुर्वेद निकायों की स्थापना की है और सरकारी अस्पतालों में आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किए हैं। आयुर रक्षा क्लिनिक निवारक दवाएं और अन्य स्वास्थ्य सहायता प्रदान करते हैं। गैर ड्रग थेरेपी को बढ़ावा देने और लोगों की प्रतिरक्षा में सुधार के लिए इन 4 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। केरल ने जिस प्रकार से कोविड-19 से लड़ने में अपनी एक अहम भूमिका अदा की है, अन्य राज्यों को इससे सबक सीखना चाहिए। सबक क्या सीखना चाहिए कि किस प्रकार से कंट्रोल किया है। केरल की बात करें तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल में जिलों की संख्या 14। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री हैं पी विजयन। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या 140, राज्यसभा सीटों की संख्या 9 और लोकसभा सीटों की संख्या है 20। केरल की बात करें तो केरल में कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से एक बहुत फेमस है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि केरल में है। इसके अलावा साइलेंट वैली, जो कि केरल में है। अगला क्वेश्चन, किस महानगर पालिका ने शहर के रोकथाम जोन में, यानी कि कंटेनमेंट जोन में, रेड जोन में गर्भवती महिलाओं के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी लॉन्च की है? सही उत्तर है ऑप्शन बी नागपुर नगर महापालिका। तो नागपुर महानगर पालिका ने शहर के रोकथाम जोन में गर्भवती महिलाओं के लिए मोबाइल डिस्पेंसरी लॉन्च की है। नागरिक निकाय ने सभी महिलाओं की स्क्रीनिंग के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना की है, ताकि समय पर उनकी चिकित्सा जांच की जा सके। कोविड-19 द्वारा सर्वाधिक प्रभावित राज्य अभी तक देश में महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विद्या दिवेना योजना शुरू की है? सही उत्तर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जगन विद्या दिवेना योजना शुरू की है। इस योजना के तहत छात्रों को पूर्ण शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। सरकार गरीब छात्रों को उच्च अध्ययन करने के लिए इस योजना को शुरू करने जा रही है। इस योजना से लगभग 12 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। बात आंध्र प्रदेश की करें तो राजधानी हैदराबाद है, प्रस्तावित राजधानी अमरावती है। सबसे बड़ा शहर है विशाखापट्टनम, जिलों की संख्या है 13। और आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। और आपको बता दें कि देश में भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी।
YSR कांग्रेस की सरकार है, द्विसदनी विधानमंडल है, लेकिन हाल ही में वहाँ की विधानसभा ने विधान परिषद को खत्म करने का प्रस्ताव पारित किया था, जिसे संसद से मंजूरी मिलना भी बाकी है। विधान परिषद सीटों की संख्या 58, विधानसभा सीटों की संख्या 176, राज्यसभा सीटों की संख्या 11, लोकसभा सीटों की संख्या है 25। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में देश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से एक बहुत फेमस है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपके। तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आपका आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा एक बांध पूछा जाता है श्रीशैलम बांध, जो कि श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने कोविड-19 की वजह से रिपोर्टिंग कर रहे राज्य के सभी पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए के जीवन बीमा करने की घोषणा की है? सही उत्तर है ऑप्शन ए असम। असम सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे राज्य के सभी पत्रकारों के लिए 50 लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है। यह घोषणा मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। 27 अप्रैल 2020 तक असम में कोविड-19 के 35 पुष्ट मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 27 मरीज ठीक भी हो चुके हैं और असम में अब कोविड-19 के केवल 5 सक्रिय मामले हैं। असम की बात करें तो राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। असम में जिलों की संख्या है 33। असम का गठन 26 जनवरी 1960 को हुआ था। वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या 126, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 और लोकसभा सीटों की संख्या है 14। असम की बात करें तो असम में देश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से बहुत फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये आपका असम में है। इसके अलावा देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका असम में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, अभिनेता इरफान खान का 29 अप्रैल को निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी 2011। तो बड़े ही दुख की बात है कि 29 अप्रैल को अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया कैंसर की वजह से। इरफान खान ने अपना स्क्रीन डेब्यू 1988 में मीरा नायर द्वारा निर्देशित फिल्म सलाम बॉम्बे से किया था। 3 दशक से अधिक के अपने कैरियर में इरफान खान ने 50 से अधिक भारतीय फिल्मों में अभिनय किया और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा 2011 में इरफान को कला और सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इरफान खान को जिस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था वो फिल्म थी पान सिंह तोमर, जो कि 2012 में आई थी। इस फिल्म के लिए इरफान खान को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अब आगे आने वाले 1 साल तक के एग्जाम के लिए कि इरफान खान को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड। तो वो फिल्म थी पान सिंह तोमर, जो कि 2012 में आई थी। अगला क्वेश्चन, 6वां इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 29 अप्रैल। तो इंटरनेशनल डांस डे हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। यह आधुनिक बैले डांस के निर्माता जीन जॉर्जेस नोब्रे की जयंती का प्रतीक है। यह दिन 1982 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की डांस कमेटी द्वारा मनाया गया, जो कि यूनेस्को की प्रदर्शन कला के लिए भागीदार है। अगला क्वेश्चन, किसने भारत के कोविड-19 के तात्कालिक प्रयासों के लिए $1.5 अरब के ऋण को मंजूरी दी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी एशियन डेवलपमेंट बैंक। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $1.5 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण का इस्तेमाल भारत की तात्कालिक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। बात एडीबी की करें तो एडीबी अत्यधिक गरीबी के उन्मूलन के लिए अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी और सतत एशिया प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में की गई थी, जिनमें से 68 देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं और 49 देश एशिया से हैं। इसके अलावा 19 देश जो हैं वो एशिया से बाहर के हैं। वर्तमान में जो एशिया डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मास्तुग्स अस्काबा। अगला क्वेश्चन, कौन सा बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया। यह सौदा करीब 1592 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि का होगा। इस सौदे से मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी 30% तक बढ़ जाएगी। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज संयुक्त उद्यम में शेष 70% हिस्सा रखेगा। अब बात कर लेते हैं एक्सिस और मैक्स की। तो एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक की जो टैगलाइन है वो है बढ़ती का नाम जिंदगी। बैंक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बैंक के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछ ले जाते हैं संबंधित बैंकों की टैगलाइन से।
तो एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। वहीं बात करें मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं प्रशांत त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में माइकल रॉबिन्सन का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, फुटबॉल। तो माइकल रॉबिन्सन का हाल ही में निधन हो गया, वह लिवरपूल के पूर्व स्ट्राइकर थे। उन्होंने 1983 से 84 सीजन में लिवरपूल के साथ लीग कप और यूरोपीय कप जीता था। अगला क्वेश्चन, बाद में वो है टेलीविज़न एंकर बन गए थे। 10वां क्वेश्चन, किस बैंक ने स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण सुविधा शुरू की है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष उधार कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि उन्हें कोविड-19 द्वारा दी गई चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सके। स्वयं सहायता समूहों के लिए 1 लाख रुपए की सीमा के साथ प्रति सदस्य की अधिकतम ऋण राशि 5,000 रुपये है। अब आज की कुछ करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्चों में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं जीएस में आज आपके लिए क्वेश्चन है, साइंस से है और साइंस में भी बायो से है। सबसे बड़ा रीढ़ रहित जीव कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। जीएस में मैं डेली जो एक क्वेश्चन लेता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट ही रखता हूँ, आशा है वो आपके आने वाले एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आपको हेल्पफुल होंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।